ओके, तो हम लोगों ने बेटा अभी तक जैसे क्या क्या पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, इम्पल्स के बारे में पढ़ लिया, राइट। देन इनर्शिया पढ़ लिया है। आफ्टर दैट हम लोगों ने फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन स्टडी किया, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टडी किया, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो स्टडी किया, राइट। ओके, और अब हम स्टडी करेंगे जब आप किसी ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वर्क डन कैसे होता है जब आप फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का अब हम स्टडी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वर्क डन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इट्स वेरी इजी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या है, तो एक छोटा सा केस स्टडी कर लेते हैं पहले। तो ये इस तरीके का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स हम मान लेते हैं P अप्लाई किया है, ठीक है। और इस पे, ठीक है, और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स एक्चुअली रखा गया है ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस बॉक्स इज गेटिंग मूव्ड ड्यू टू फोर्स, यहाँ पे आया। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि P फोर्स अप्लाई किया है और बॉडी का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ये पॉइंट ए से शिफ्ट होके कहां पर आ गया, पॉइंट बी पे आया। तो जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एस से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एस, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या एक्टिवेट हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यस और नो। यस सर। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की सर्टेन लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जैसे ही आपका ब्लॉक मोशन में आ जाता है देन इट विल बिकम अ काइनेटिक फ्रिक्शन, यस और नो। जब काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर m मास का ब्लॉक अगर लिया हुआ है तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। यस सर। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए वर्क डन अगेंस्ट अ फ्रिक्शन, तो हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, टू मूव दिस ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, टू मूव दिस ब्लॉक, मूव अ ब्लॉक without acceleration we applied force P। कौन सा फोर्स अप्लाई किया, P। बोलो, आई बात समझ में, अरे Yes, भाई sir. समझ में आया, Yes. ठीक। अब ये जो फोर्स है P वो किसके इक्विवेलेंट होगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होगा, यस और नो। ये जो बेटा हमने Yes. अप्लाई किया है फोर्स, दिस अप्लाइड फोर्स P इज इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन, यस और नो। तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना होगा, तो म्यू के इंटू एन। क्या हम काइनेटिक फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन। बेटा ये बात समझ में आई, यस सर। यस सर। अब आप एक चीज बताइए कि जो नॉर्मल फोर्स है क्या हम उसको एन इज इक्वल्स टू एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। देख लो, Yes, sir. ये नॉर्मल फोर्स किसके इक्विवेलेंट है, एमजी के इक्विवेलेंट है या नहीं है, तभी तो बैलेंस है। नहीं तो वो ये जो हमने ग्राउंड सरफेस लिया है उसको तोड़ के नीचे आ जाता अगर mg ज्यादा होता तो, और अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा होता तो ऊपर उठ जाता। लेकिन दोनों कैसे कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो मैंने ये लिखा n इज इक्वल्स टू mg, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ के, दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के mg। बोलो कोई दिक्कत,
तो अप्लाइड फोर्स जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है तो वो हो जाएगा म्यू के एम जी। अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? Yes. बस मिल गया हमें वर्क डन। अब वर्क डन होता क्या है, वर्क डन के लिए हम लिखते हैं बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के लिए क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है म्यू के एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो एस। तो आ गया आंसर म्यू के एम जी इंटू एस। बोलो कोई दिक्कत? Yes. भाई समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये तो हमने सिंपल ग्राउंड प्लेन ग्राउंड के लिए बात की, भाई एक मतलब ग्राउंड सरफेस है, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स टू मूव अ ब्लॉक अगेंस्ट अ फ्रिक्शन। ठीक, लेकिन जैसे कि हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन की, किसकी बात करेंगे, सॉरी नॉट एन एग्जांपल, एक टॉपिक जैसे ही लेते हैं, ठीक है, अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। क्या लेंगे, अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने यहां पर एक प्लेन ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से। समझ में नहीं आए तो बेशक पूछ लेना मेहरबानी करके, है ना, डाउट में मत रहना। ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक, और ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। ए से बी की जो डिस्टेंस है वो हमने कितना लेना है, डिस्प्लेसमेंट एस, कितना ले लेना है, एस, ठीक है। ओके, अब बेटा हमने क्या किया कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ये हमने रख लिया एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, लगेगा, Yes. Yes. mg के क्या दो कंपोनेंट्स भी हमें मिलेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगल थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। बोलो ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज समझिए, ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है तो डाउनवर्ड में mg cos थीटा लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा अपर डायरेक्शन में, यस और नो? लगेगा, Yes, sir. ठीक। अब समझिए हमारे पास में ये इंक्लाइन प्लेन का एक बेसिक डायग्राम हमने बेटा बना लिया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास में दो केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, तो पहला केस ये है कि हम इस प्लेन पे जो ऑब्जेक्ट मतलब m मास का जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को फर्स्ट केस में क्या लेंगे, द ब्लॉक इज मूव्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्या लिखेंगे, जो ब्लॉक है वो किस तरह मूव करेगा, ब्लॉक मूव्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मतलब मोशन जो है वो अपर डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, अपर डायरेक्शन में। तो मुझे ये बताओ कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे हम, विदाउट एक्सेलरेशन वी आर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट विथ फोर्स p, यस और नो? Yes. ठीक है Yes, भाई, sir. ऊपर ले जाना है आपको ब्लॉक को तो डेफिनेटली अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब ब्लॉक
अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। Downwards. अरे डाउनवर्ड्स मतलब अगेंस्ट फोर्स P, मतलब P फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, Yes. राइट? तो यहां पर देखिए देखिए ये फोर्स लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन लग रहा है? ऑपोजिट टू द फोर्स P। कौन सा फोर्स लग रहा है? F के। कौन सा फोर्स लग रहा है? F के, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल। बोलो आई बात समझ में? Yes. अरे भाई नहीं समझ में आया क्या? तो कलर चेंज करते हैं इसका। ये F के है और ये आपका फोर्स P है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यहां तक की कहानी बेटा समझ में आ गई सबको? भाई Yes. यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यस और नो? यस सर। ठीक, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो भाई n किसके इक्विवेलेंट है? तो mg cos थीटा के, तो लिख लेते हैं n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बॉडी का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन मोशन हो रहा है। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? P लग रहा है। और उसके अगेंस्ट कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं रिद्धि? mg sin theta. mg sin थीटा। और दूसरा कोई फोर्स लग रहा है? और दूसरा कोई फोर्स लग रहा है? Kinetic frictional force. काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? तो हम यहां पर इसे इक्वेट करके देख सकते हैं, यस और नो? कर सकते हैं इक्वेट कि भाई जैसे मान लो ये ब्लॉक मैंने रखा तो इस तरफ लगने वाले मान लो तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन लग रहा है, एक 20 लग रहा है, एक 30 लग रहा है, और इस तरफ मान लो एक दो फोर्स लग रहे हैं, एक 20 न्यूटन का लग रहा है और एक 30 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या इस तरफ और इस तरफ लगने वाले फोर्सेस को इक्वेट करते हैं? तो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, मैं इक्वेट ही कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया P इज इक्वल्स टू mj sin थीटा प्लस F के, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, है भाई किसी को कोई समस्या? नहीं है। अब इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं? तो म्यू के इंटू एन लिखते हैं कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू के इंटू एन, एन की जगह क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? हेलो हेलो, Yes. बेटा समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कत है? Yes, sir. समझिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें मिल गया। अच्छा, अब हमें इक्वेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है उसे लिख दो, म्यू के mg cos थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू mg, अंदर क्या आ जाएगा? sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। क्या ये आ जाएगा? Yes. कोई डाउट? Yes. फोर्स कितना आ गया? mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ठीक, अच्छा अब वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है P। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया S। तो फोर्स की वैल्यू उठाओ और रखो, mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू S। ये हमारा क्या आ गया बेटा, वर्क डन। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, है किसी को कोई दिक्कत? No, sir. बहुत बढ़िया, No, sir. ठीक। अब बेटा हमने यहाँ पे फर्स्ट केस स्टडी किया जिसमें हमने ये कहा ब्लॉक मूव्ड अप द इंक्लाइन प्लेन, ठीक। अब हम दूसरा केस स्टडी करेंगे। दूसरा केस क्या होगा बता सकता है कोई? ब्लॉक मूव्ड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, फिगर वो का वो यूज करना है, यही हमारा स्टैंडर्डाइज ले लेते हैं इसको। देखिए ये डाउन द प्लेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डाउन द प्लेन। मतलब कि ब्लॉक का जो मोशन है वो किधर होगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। डाउन द इंक्लाइन प्लेन दैट मींस मोशन की डायरेक्शन क्या आएगी, दिस इज गोइंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस और नो? हेलो, Yes, sir. Yes. अब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमने P फोर्स अप्लाई किया है टू मूव द ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन। यस, क्लियर है? Yes. अच्छा, अब एक चीज समझिए कि जब ब्लॉक को आप मूव करवा रहे हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटा? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा इस ब्लॉक पे, फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? हाँ, Opposite direction में P के। ऑपोजिट टू द मोशन, मतलब कि ये जो P हमने लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। एफ के, बोलो क्लियर है, दिखाई दे रहा है? या Yes, रुको sir. मैं कलर चेंज करके करता हूँ, शायद प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। ये P लगा और ये लग गया, ये ले लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक पे लगने वाले जितने फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस को इक्वेट कर लेते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हो? Yes. तो सबसे Yes. पहला काम अब आप लोगों को ये करना है कि आपको P की वैल्यू फाइंड करके मुझे बतानी। क्या फाइंड करना है? P, दैट मीन्स द फोर्स, दैट मीन्स द फोर्स, वो आपको फाइंड करना है और आप मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना सभी लोग। अगर हम यहाँ पर फोर्सेस को इक्वेट करें तो हम देख सकते हैं कि ये फोर्सेस इक्वल्स टू यहाँ पे लगने वाला फोर्सेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो P प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू एफ के, दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू के इंटू एन। और आप यहां से देख सकते हो कि n किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, mg cos थीटा के, तो क्या लिख सकते हैं म्यू के mg cos थीटा, और यहाँ है P प्लस mg sin थीटा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। यस और नो? तो हम लिख सकते हैं mg कॉमन है दोनों में, तो म्यू के
cos थीटा माइनस sin थीटा और ये आ गया P। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? हेलो, क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. Yes. ठीक है। अच्छा, अब आपको मान लो वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू एस। मतलब कि क्या करना है, इसके साथ में सीधा सीधा सा डिस्प्लेसमेंट को ज्वाइन मल्टीप्लाई कर देना है, तो म्यू जी एम के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। खत्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत है Yes, यहाँ sir. तक तो बताओ पहले। Anyone has any doubt? No, sir. No, sir. पक्का? हेलो, anyone has any doubt? No. No doubt, sir. Sir. चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ओके चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने कल आपको कोई ग्राफ बताया था कि बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था, उस टाइम पे मैंने आपको कोई ग्राफ बताया था या नहीं बताया था? ग्राफ कोई भी एक्सप्लेन किया है मैंने आपको अभी तक? हेलो, ग्राफ बताया क्या मैंने आपको कल? शायद नहीं बताया, चलो देख लेते हैं। No, sir. देखिए जो फ्रिक्शन है और अप्लाइड फोर्स है, उन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ग्राफ बिटवीन applied force and force of friction। ठीक है, ग्राफ किस किस के बीच में? अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अप्लाइड फोर्स। ठीक, अब इन दोनों के बीच में समझिए, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से हम लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे बेटा आप फोर्स अप्लाई करते जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा।
देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये एफ एस मैक्सिमम, ठीक है। ये इसकी लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है हम लोगों ने किया था। और यहां पर आ जाएगा एफ के, ये दिस इज एल। समझिए अब पूरे ग्राफ को मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा यहां पर जो ग्राफ हम ले रहे हैं दैट इज बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड बिटवीन द अप्लाइड फोर्स। पहले तो ये चीज क्लियर है सभी को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में हम ये ग्राफ बना रहे हैं, पहले ये चीज क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अब समझिए कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, इस ग्राफ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है और अप्लाइड फोर्स, ये दोनों जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तक आप पहुंचेंगे। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप फोर्स एक्ट करते हैं मतलब बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है सिमिलरली प्रोपोर्शनली। लेकिन वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट आ जाती है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंचने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. उसके बाद में हमें जो फ्रिक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो आई बात समझ में? Yes. Yes, क्लियर Yes, है sir. यहाँ sir. तक? ठीक है। अब समझिए यहाँ पर कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये हमारा अप्लाइड फोर्स के बीच में कंसेप्ट जो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो है, ये जो पॉइंट यहाँ पर हम ले रहे हैं, देखिए ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद में आप देखो ये जो ग्राफ है वो डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। देखिए यहां से क्या हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में आप देखिए जैसे ही फोर्स आप बढ़ा रहे हैं तुरंत ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में आप देखिए एक इस पॉइंट पे थे आप, अब आप इस पॉइंट पे आ गए, हो रहा है ना डिक्रीज। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया ऑल ऑफ अ सडन वी कैन से एक जर्क मिल रहा है, मतलब तुरंत ही एक जो बॉडी जो रेस्ट कंडीशन में था हम कह सकते हैं वो सडनली मोशन में आना शुरू हो जाता है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एंड आफ्टर दैट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अपना कांस्टेंट हो जाता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. एनीवन हैज एनी डाउट अबाउट दिस ग्राफ? कोई भी कुछ भी पूछना No, हो sir. पूछ लीजिए अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी। एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. पक्का? भाई किसी को कोई डाउट हो तो बताओ अभी। ठीक है चलिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ जो था वो आई थिंक मैं मिस कर गया था आपको बताने का, तो वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओके नाउ लेट्स मूव अहेड। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है।
ये बताइए मुझे कि जो म्यू है, म्यू, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? बेटा 0 से लेके 1 इंफाइनाइट तक वेरी करेगी। कहां से कहां तक? 0 से लेके इंफाइनाइट तक। बोलो, आई बात समझ में? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। एंड ये जो ब्लॉक्स हैं बेटा, ये स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर भी एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे कि ब्लॉक्स में इसमें मान लो m1 मास है, इससे मान लेते हैं m2 मास है, और यहाँ पर m3 मास है, ठीक। अब आप एक चीज समझिए कि ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको m3, यहाँ पर म्यू है 0.2, यहाँ के लिए म्यू है 0.2, ठीक है। एंड दिस मूविंग विथ a acceleration in the downward direction, एंड इसका मास गिवन है 0.5 kg। मास कितना है? 0.5 kg। या फिर अपन सिर्फ m1 लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मास गिवन है, मान लो m1 0.5 kg है, m2 का 1 kg ले लेते हैं। रुको एक मिनट, हम लोग m1 m2 m3 लेके ही चलते हैं, ठीक है। कोई मास हम लोग अभी मेंशन नहीं करेंगे फिलहाल। ओके ना, ये जो मास m1 ब्लॉक लिया, दैट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऊपर बेटा लग रहा होगा टेंशन। तो क्या टेंशन इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा इस पे? T1, यस और नो? Yes. Yes, sir. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रहा होगा m1 जी, यस और नो? Yes. सिमिलरली अगर आप देखें तो जितना टेंशन T1 यहाँ पे लग रहा होगा, क्या उतना ही यहाँ पर लग रहा होगा T1, बिकॉज ये मासलेस एंड फ्रिक्शन, मासलेस स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया है, ठीक है। कैसा स्ट्रिंग कंसीडर किया है? मासलेस। तो जो टेंशन T1 यहाँ पे लग रहा होगा, वही टेंशन T1 यहाँ पे लग रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में और कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि टेंशन चेंज हो जाए। बोलो, क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. अच्छा, अब ये Yes, M2 और sir. M3 का जो ब्लॉक है, इसके बीच में टेंशन क्या लग रहा है? T2। भाई M2 और M3 के ब्लॉक में तो बीच में T2 टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes. Yes, sir. ठीक। अब आप समझिए, अगर मैं इसका FBD बना लेते हैं, क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। समझिए, कुछ भी पूछा हो, XYZ मान लो कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले हमें
क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं सबसे पहले किसके लिए, M1 ब्लॉक के लिए। किसके लिए बनाएंगे, M1 ब्लॉक के लिए। तो देखिए ये M1 ब्लॉक है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है M1G, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है टेंशन T1, लग रहा है कि नहीं। और एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है M1 ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। Yes, sir. बेटा मेरी Yes, आवाज sir. तुरंत आ रही है, थोड़ा डिले होके आ रही है। सर हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ Yes, रही sir. है। सर आपका हाँ, माइक sir. म्यूट था। ओके, अच्छा अभी आ रही है, आवाज आ रही है ना अभी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आप देखिए यस सर। M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M1 है। M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1 है। ये इक्वेशन समझ में आई बेटा, Yes, sir. ये Yes. इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आप सेकंड के लिए समझो, ये हमने रखा है M2 ब्लॉक। क्या रखा है, रुकिए एक मिनट, ये हमने ले लिया M2 ब्लॉक। अब ये जो M2 ब्लॉक हमने लिया है, इस पे टेंशन T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो M2 ब्लॉक है वो A एक्सेलरेशन के साथ T1 डायरेक्शन मतलब T1 फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम पे से देखिए, अगर आप M2 ब्लॉक को समझे, यहाँ पर आप M2 ब्लॉक पे देखिए, तो टेंशन T1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ T1, और T2 उसका ऑपोज कर रहा होगा, यस और नो। Yes. Yes, sir. तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, क्योंकि भाई म्यू आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, म्यू। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बिकॉज इट इज इन अ मोशन। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पे एफ के की जगह क्या लिखेंगे, F1। क्या लिखेंगे, F1, यस और नो। Yes. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, इस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं भाई। देखो T1 लग रहा है एक, तो देखो T1 माइनस T2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू M2A। क्या ऐसा लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। क्या ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें किसी को, No, sir. ओके ग्रेट। नो तो सर। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन नंबर बन गया 2, सेकंड इक्वेशन बना ली हमने। T1 माइनस T2, अरे यार देखो T1 माइनस T2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू M2A। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा अब M3 ब्लॉक देखिए, M3 ब्लॉक के लिए, ठीक है, M3 ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो ये ब्लॉक M3 हो गया। ठीक है, अब M3 ब्लॉक पे देखो, ये रहा आपका M3 ब्लॉक। M3 ब्लॉक पे बेटा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं कृष्णा, M3 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं।
कृष्णा, यस सर। बेटा M3 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सर फ्रिक्शन और सर वो पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स कौन सा है यहाँ पे? सर मतलब H1 पुल कर रहे हैं ना, तो वो वाला फोर्स। हाँ, H1 वाला बॉक्स सर पुल कर रहा है ना नीचे। H1 वाला बॉक्स कहाँ है इसमें? M3, इट इज नॉट H1 और H2 सर और मेरे को H3। दूसरा स्लाइड दिख रहा था। ये M1 है बेटा, सब में M1 M2 M3 है। ये मास लिखा है मैंने, H नहीं है वो। H ऐसा करता हूं मैं। M1 M2 M3 है अच्छा बेटा वो। वो हाँ वो M1 सर, M1 वाला बॉक्स पुल कर रहा है तो उसका फोर्स। M3 पे मैं पूछ रहा हूँ, M3 पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? भाई M3 वाला ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तनिष राज, Yes, sir. बताओ M3 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? Sir, static force. We cannot say it's a static force because it is in motion ना। तो काइनेटिक फोर्स लगेगा ना उस पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic. हाँ. और कौन सा फोर्स लग रहा है? हस्ती। सर टेंशन T2। एग्जैक्टली भाई देखो इस पे M3 ब्लॉक पे आपको दिख रहा है भाई, म्यू दिया हुआ है, दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। टेंशन T2 इसको आगे अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, लगेगा कि नहीं? Yes. यस सर। भाई अगर आपने एक ब्लॉक को नीचे यहां से खींचा है तो वो टेंशन तो लगेगा ना यहाँ पर भी तो। आई बात समझ में? यस अरे सर। यार नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, डाउट में मत रहो। टेंशन T2 लग रहा है नहीं लग रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। समझ में आए तो ही हाँ बोलो, जबरदस्ती नहीं है कोई भी। एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो लटका दूंगा उल्टा, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे ये M3 ब्लॉक है। इस M3 ब्लॉक पे एक तो बेटा हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि F1 लग रहा है। इसका मतलब अगर M2 पे F1 लग रहा है तो M3 पे हमने ले लिया सेकंड, मतलब F2। और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये लग रहा है टेंशन T2। तो इसका अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो क्या दिखेगा आपको? एफबीडी पे देखो, T2 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M3A। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब मुझे कृष्णा बताएगा कि F1 हम क्या लिखेंगे। कृष्णा बताओ, F1 दैट इज फ्रिक्शन क्या लिखोगे आप? ये रहा डायग्राम। F1 क्या लिखेंगे बेटा? F1 क्या लिखेंगे कृष्णा? हाँ सर। बोल भाई। सर ग्रेविटी, है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे? M1 पे। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स F1 क्या लिखा जाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है। काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा सर। हाँ तो उसको क्या लिखेंगे, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना। काइनेटिक फ्रिक्शन लग एफ के। रहा है, दैट इज राइट, बट व्हाट वी विल राइट अबाउट इट? बोलो जल्दी।
एफ के अरे यार जैनिल आप बताओ। जैनिल Yes, sir. बोल भाई क्या आएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है। सिमिलरली अब F2 के लिए देखो। F2 के लिए क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन। तो म्यू आपका यहाँ पे आ गया और एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा M3G। क्या आ जाएगा M3G। बोलो आई बात समझ में। yes, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे। भाई यहाँ तक समझ में आ गया। yes, sir. Yes, sir. देखो अब इसमें मैंने ये आपको एफबीडीज ड्रॉ करवा दिया, आपके लिए इक्वेशंस बना के आपको बता दी। अब कुछ भी पूछा जाए, मान लो आपसे T1 पूछा जाए, T2 पूछा जाए, F1 पूछा जाए, एक्सेलरेशन पूछा जाए, जो कुछ भी पूछा जाए आप अब आराम से निकाल सकते हो उस वैल्यू को। समझ में आया, फाइंड आउट कर Yes, सकते हो। देखो अगर आपको F1 नहीं पता तो F1 हम यहाँ से निकाल लेंगे। म्यू आपको पता है, M2 आपको गिवन होगा, G आपको पता है, तो F1 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। yes, Hmm.